हेलो प्यारे विद्यार्थी। इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय आपका भाषा भारती, ये आपका नई बुक जो आपका है ना 2005। चलिए पाठ नंबर 11, गिरधर की कुंडलियां। गिरधर की कुंडलियां। चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहुविकल्पीय सही उत्तर छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है कुंडलियां। कुंडलियां छंद बनता है। चार ऑप्शन है चौपाई और दोहा से, दोहा और रोला से, चौपाई और रोला से, रोला और सोरठा से। बी वाला बिल्कुल सही है, दोहा और रोला से बनता है। क्या चीज? कुंडलियां छंद। अनुस्वार, अनुस्वार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चांदी, हंस या फिर हंस। और डी वाला जो ऑप्शन है वहां पर लिखा हुआ है मुंह। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका सी वाला हंस। इसमें अनुस्वार युक्त सही शब्द। प्रश्न नंबर 3, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? व्यवहार में विनम्रता, पहला है मीठी वाणी से, वाचालता से, कठोर वचन से या फिर चपलता से। इसमें आपका ए वाला होगा, मीठी वाणी से क्या है? व्यवहार में विनम्रता आती है। कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है? मधुर वाणी, काला रंग, कक्करसता, सुहानी। पहले आप बताइए कि कोयल में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका कक्करसता। कक्करसता ये जो होता है वो कौवा, कौवे की विशेषता है। ठीक है, उसकी जो आवाजें होती है वो क्या है? कक्करस के जैसा होता है। दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना यानी संख्या होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूती अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कहा गया है इसमें मात्राओं की गणना। तो आपको चार ऑप्शन दिया है, इसका सी वाला होगा 16 16। छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16 16 है। ठीक है विद्यार्थी, अब हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान। उचित शब्द चुनकर। गिरधर कविराय ने अपनी रचना यहाँ पर होगा कुंडलियां छंद में की है। किसमें? तो गिरधर कविराय अपनी रचना कुंडलियां। कदम्ब शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण आपका मां है। सपने का बहुवचन रूप, यहाँ पर बोला सपने का बहुवचन रूप सपनों, सपने का सपनों। गिरधर कविराय ने दौलत को बहता जल कहा है। क्या कहे हैं? बहता जल। शब्द सुने सब कोय, पद में प्रयुक्त अलंकार। इसमें जो है ना विद्यार्थी अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि देखिए इसका पहला वर्ण भी स है, इसका भी स है, इसका भी स। जब किसी भी वाक्य में वर्ण जो है ना दो या दो से अधिक एक ही रहता है ना, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्योंकि इसका भी वर्ण देखिए स है, इसका भी स है, इसका भी स है, इसीलिए आपका अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न 11, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? इसका उत्तर है मीठे वचन दूसरों को प्रिय लगते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। मीठे वचन अमृत के समान हितकारी होते हैं, अमृत के समान हितकारी। इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह बोला है। अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही शब्द बनाइए। चलिए आपका कुछ शब्द दिया गया है। चांद होगा, कुआं, पहुंच, आंचल, नदियां। ठीक है, इस तरीके से आपको सही शब्द लिखना है। चलिए अगला प्रश्न 13, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति का क्या आशय है? पंक्ति का
गुण के गाहक सरस नर। पंक्ति से यह आशय है कि अच्छे गुणों को चाहने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं, जबकि बुरे गुणों या अवगुणों को कोई नहीं चाहता। कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है? कोयल और कौवे का अंतर, तो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर, इसका उत्तर कोयल और कौवे में वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। कोयल की आवाज मधुर है तो कौवे की वाणी क्या है? कक्कर से। कोयल का मधुर और कौवे का कक्कर से। चलिए विद्यार्थी, लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? कोयल की जो प्रशंसा है, इसका उत्तर कोयल मीठी वाणी बोलती है। यह वाणी सभी व्यक्तियों को अच्छी लगती है, इसलिए कोयल की सभी व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। सभी व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। कौवे की कर्कश वाणी को कोई भी व्यक्ति सुनना भी पसंद नहीं करता है। चलिए विद्यार्थी, अब यहाँ कुंडलियां छंद्र की क्या विशेषता है? किसकी? तो कुंडलियां छंद्र की विशेषता क्या है? चलिए, तो उत्तर है कुंडली में 6 चरण होते हैं। कितने? तो कुंडली में 6 चरण होते हैं। यह एक मात्रिक छंद्र है। यह दोहा और रोला के संयोग से बनता है। कुंडली जो है ना, दोहा और रोला के संयोग से। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ठीक है। आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? इसका उत्तर, हमें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो हम जैसा व्यवहार पहले करते थे वैसे ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि धन बहुत बहते हुए जल की तरह चंचल है। इसलिए धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो? जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। इसका उत्तर, हमें पुरानी बीती और बुरी बातों, यादों और घटनाओं को भूल जाने का प्रयत्न करना चाहिए। पुराने गरे मुर्दों को उखाड़ने से व्यक्ति का कभी कोई विशेष लाभ नहीं होता है। व्यक्ति को हमेशा नई सोच से काम लेना चाहिए, नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय। ठीक है। इसलिए प्रिय विद्यार्थी, हमें क्या है कि हमें पुरानी और जो बुरी बातें हैं उसे क्या है, भूल जाना चाहिए। गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है? गिरधर की कुंडलियां, चलिए, गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है? यह आपका प्रश्न नंबर 19। कवि गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में परम उपयोगी है। उन्होंने अपनी कुंडलियां के माध्यम से जगत को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की है। आपका मानना है कि दौलत पाकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती है। हमें सभी लोगों के साथ विनय का व्यवहार करना चाहिए तथा कोयल के समान मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी के कारण ही सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं, कौवे को नहीं। ठीक है। कौवे को नहीं। इस तरीके से उत्तर। उसके बाद इतने ही नहीं, हमें व्यतीत हो चुकी बातों को, मतलब जो पुरानी बातें हैं उसे क्या है कि भुलाकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए।
वर्तमान पर ध्यान। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं? आप अपने जीवन में उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। मैं अपने जीवन में अपने गुरु जी से प्रभावित हुआ था क्योंकि वे अत्यंत अनुशासित और ईमानदार थे। कैसे व्यक्ति थे? अनुशासित और ईमानदार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी है। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों में धैर्य ने हमें हमेशा संघर्ष करने का हौसला दिया है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी, ये जो आपका पाठ नंबर 11 पूरा हो गया। अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।